सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यूं तो कुमाऊं की संस्कृति अपने आप में देश और दुनिया में सबसे अनूठी रही है। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न कुमाऊं अंचल की एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य और भाषा बोली, इन सब का एक अलग ही विशिष्ट रंग है जो हमारी संस्कृति को देश और दुनिया में एक अलग पहचान देता है। और यह हमारी एक संपन्न विरासत भी है। 30 त्योहारों को मनाने निभाने की हमारी जो परंपरा रही है वो हमारी संस्कृति को देश और दुनिया में सबसे अलग खड़ा करती है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुमाऊनी होली की। यूं तो समूचे कुमाऊं गढ़वाल में होली गायन की अनेकों विविधताएं आपने देखी होंगी। कई तरह के रागों और रस मिश्रित होली उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बैठकी होली और खड़ी होली में गाई जाती है। तो होली गायन की एक समृद्ध, अनूठी और लोकप्रिय परंपरा को आपको दिखाने आज मैं पहुंचा हूं गंगोली हाट के पोखरी में। गंगावली क्षेत्र की अनोखी होली गायन की परंपरा आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आनंद लेते हैं होली गायन की इस अनोखी परंपरा का। तो शाम के वक्त की होली नवीन जोशी जी के वहाँ और कौस्तुभानंद जोशी जी की बाकली में यहाँ पर आई हुई है। देखिए बाकली कितनी शानदार आप देख सकते हैं। मेरे मन को भा गई ये बाकली। अभी तक की जितनी भी मैं घरों में गया हूँ ये बाकली मुझे सबसे बेस्ट लगी है। फिर भी मेंटेनेंस अच्छा कर रखा है। ये देख सकते हैं पीछे चल रही है होली। होली गायन की इस अनोखी परंपरा को यहाँ स्थानीय भाषा में 8वें राग की होली कहा जाता है। श्रृंगार और हास्य मिश्रित रस को यौवन रस की होली भी कहा जाता है। इस होली में पुरुषों की टोली एक गोल घेरा बनाकर कदम से कदम ताल मिलाते हुए लयबद्ध होकर बड़ी तल्लीनता से इसे गाते हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर जवान और छोटे होली गायन की इस परंपरा को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाते हैं।
अब सर्विस करते हैं, घर में मेरे तक मकान बना लगा। अच्छा, हम लग रहा है कैप्टन साहब भी हैं और बिजली विभाग में खुद ही मैडम ये श्रीमती बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ, लेकिन टिन डाल के मकान की शो खराब। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो छेड़छाड़ रस जो चल रहा है ये यौवन रस है, यौवन मिश्रित हास्य रस है ये। तो ये होली की गायन की जो विधा है ये आपको पूरे समूचे देश में कहीं नहीं मिलेगी। मैं आज पहली बार इस बात को बता रहा हूँ। ये गायन की जो विधा है ये उत्तराखंड छोड़िए, कुमाऊं छोड़िए, पूरे देश में आपको कहीं नहीं नजर आएगी। ये यही नजर आएगी। इसमें थोड़ा सा डबल मीनिंग कह सकते हैं, इस तरह का प्रयोग होता है, लेकिन हास्य रस और कौमुद यौवन रस में ये आ जाता है। तो आप इसको गौर से सुनिएगा। ये पुराने पात्रों के आधारित जो लिखे गए हैं उन पे आधारित ये गायन है। आप सुन सकते हैं, गौर करिएगा। बताइए। गुड़ से मीठो खान। हाँ हाँ हाँ, बोलते रहिए, बोलते इसे बोलो। हाँ, आम से मीठी आमली। अच्छा, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गायन की जो विधा है ये अलग है सबसे। यही चीज यहाँ की फेमस है। बाग से मीठी बागरी। हाँ, बकरी मीठो कानो। मैंने बकरी को खाना मीठा लगता है, बाग बकरी मीठी लगती है। बकरी मीठी कानो। यहाँ के लोगों का ये भी दावा है कि होली गायन की ये अनोखी विधा उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। ये परंपरा गांव वालों के पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है, जो कि आज भी गांव के लोगों द्वारा बदस्तूर निभाई जा रही है। लोग रहते नहीं है वहाँ, जो हमारा ये निशान हम जिनको बोलते हैं वो वहाँ पे जाएंगे और जो ढोल नगाड़े वो बजेंगे। क्या बात है। गायन वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, उन निशान को लेके जाएंगे, ढोल लगाले बजेंगे। बहुत अच्छी, बजेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ठीक ठीक, चलिए। होली की फुहार आ गई। ये देखिए, प्राकृतिक रूप से होली की फुहार। ये कैमरे में कैद हो गया है ये दृश्य। प्रकृति भी खुश है, आपके गायन से प्रकृति भी खुश है। देखिए ये हमारे हुलार हैं। हाँ, उनका स्वागत प्रकृति भी कर रही है। प्रकृति कर रही है। देखिए हमारे होलियारों का स्वागत प्रकृति ने कर दिया है। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया है। फूलों की बरसात होलियारों पर। ये कुछ अलग चीज हो गई। ये देखिए, शगुन हो गया। ये देखिए, वाह, पुष्पाकर ऋतु, क्या बात है। ये बेहतरीन दृश्य कैमरे में कैद होता हुआ होलियारों पे पुष्प वर्षा। ये देखिए, निशान आ गया है, शंख बज गया है। जिस घर में निशान आएगा उस घर में शंख बजेगा। जय हो, क्या बात है। आप जुड़े रहिए इस अनोखी गंगोली हाट के पोखरी की इस अनोखी होली गायन की एक परंपरा है, और इसके साथ साथ हमारी संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा ये ध्वजवाहक है। इसे आप सामान्य होली की तरह ना देखें, ये एक अलग तरह की विधा है। मैं और ज्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल
ठीक है, सबको मालूम ही है गाँव। नहीं, आपको जितना पता उतना हमें नहीं पता है। हमारा बहुत पुराना है महाराज। नहीं, वो तो मुझे सब पता लग गया है, लेकिन जो मैं ये अनोखी होली, जो ये अनोखी होली का जो गायन की एक विधा देख रहा हूँ अनोखी होली की, ये इसको क्या कह सकते हैं, किस नाम से इसको को आप परिभाषित कर सकते हैं? इसको हम परिभाषित तो ऐसा है ना, ये हमारी जो क्योंकि ये द्व्यर्थी है, थोड़ा द्व्यर्थी है ना ये। हाँ, शब्दकोश जो है हमारे, ये पहले बहुत पुराने शब्दकोश है। हाँ हाँ, द्विभाषी भी हैं और जो हमारे अनेक मातृभाषाओं से बनाए गए हैं। जी जी जी, इन शब्दों को अनेक मातृभाषा इसमें। हाँ। इसमें खड़ी बोली भी है, खड़ी बोली भी है, ब्रज की भी है, ब्रज भी है, मैथिली भी है, नकली भी है, कुमाऊनी का भी मिश्रण है, मिश्रण है इनमें। सब है, सब है। अनेक भाषाओं का हाँ, इसमें तो मिश्रण इसे क्या कह सकते हैं, कौन सा रस कह सकते हैं इसमें? इसमें हास्य रस भी हुआ, हास्य, उपमा भी हुआ, अच्छा, उपमा अलंकार भी है इसमें, हाँ? और श्रृंगार रस भी है। चलिए, श्रृंगार रस नहीं है, हास्य रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और यमक भी है इसमें, यमक, यमक। ये दूसरे घर में आ गए हम अभी। हमारे पोखरी के होली बनाई गई है, हमारे की देन है। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लूंगा, ताकि मैं वीडियो में बता सकूं और गहन जानकारी लूंगा इसके बारे में। अब कल तक मैं ऐसी मजाक समझ रहा था, मजाक नहीं है ये। आठवें राग की होली है। होली गायन की एक अनोखी विधा है, इसको आठवां राग कहा जाता है। इसमें हास्य मिश्रित श्रृंगार रस है। ये इसके जो शब्द है वो काफी गहराई से सुनने में समझ में आते हैं। थोड़ा सा छेड़छाड़ वाला भी इसमें वो है, उपमा अलंकार भी है इसमें, यमक अलंकार भी है इसमें। आठवां राग है, बहुत बारीकी से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। ये गायन की विधा पूरे देश में कहीं नहीं है जो मैं आपको बताता चलूं, केवल यही है। आप इसको गौर से सुन सकते हैं अगर समझ में आपके आए तो। ये गायन की जो विधा है पोखरी गांव के लोगों के पूर्वजों की एक देन है, जो कि यहाँ को औरों से अलग करती है।
बसंत कहते हैं इसको, चल बसंत। चल बसंत, चल बसंत ठहराए। बाकी घुटनों में है अभी, यहाँ है। तो हमारे साथ हैं यहाँ के पोखरी गांव के होली महंत कहे जाने वाले श्री द्वारिका प्रसाद जोशी जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो होली गायन की जो अनोखी विधा है, ये आज मैंने भी पहली बार देखी, मेरे यूट्यूब के दर्शक भी इसको पहली बार सुनेंगे, और इसके बारे में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्या है, ये कब से शुरू हुई है और कैसे गाई जाती है, कब कब गाई जाती है, होली में गाई जाती है, होली के अलावा और भी कभी गाई जाती है, तो आप बताइए सर। ये जो है सर, हमारे बुजुर्ग जब हमारे गाँव पोखरी में आए, जब हमको पोखरी मिली रियासत में, तब से हमारे बुजुर्गों की देन है, ये उनकी लिखी हुई हस्त पुस्तिकाएं हैं, जिससे हम इसको सीख करके गाया है। हमारे पिताजी ने गाया, हमारे बड़बाजू ने गाया, हमारे बड़बू ने गाया, वही हम अभी तक गा रहे हैं, वही हमारे बच्चे भी आगे को। ये हमारी परिपाटी है, ये हम कहीं से अलग नहीं आए हैं, और ये इस इलाके में सिर्फ हमारे गांव की ये रीत है। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो उसको क्या, किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि कौन से राग की होली कही जा सकती है? इसको आप राग में तो आप ले नहीं सकते, श्रृंगार रस भी हुआ, इसमें सभी रस है, इसमें श्रृंगार रस है, इसमें हास्य रस है, इसमें आपका अलंकार सभी है, इसमें लगभग अलंकार मिश्रित है। और इसमें ये भी है कि उपमा सबसे ज्यादा, अभी उपमा वाली आपने होली नहीं सुनी, कहाँ की उपमा कहाँ दे रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक जगह आता है, कदली के तरु जैसे जंग विराजे, केले के पेड़ के जैसे जामुन की तुलना कदली के तरु से कर रखी है। बिल्कुल, ये हमारे बुजुर्ग लिख गए हैं, अनोखी एक अनोखी विधा है। हाँ, तो यही मैं अपने YouTube पे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस होली को आप सुने
और इसको पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक अलग तरह की विधा है जो पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। मैं दावा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ हमारे बगल के गाँव में नहीं है। गाँव तो छोड़िए, उत्तराखंड के देश में कहीं नहीं है ऐसी होली की विधा। इस गायन की ऐसी विधा देश में कहीं नहीं गाई जाती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी देने के लिए। ओके, नमस्कार। आ रही है होलियां, घुटने में आई है, अभी ऊपर दिमाग में पहुंची नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ बार बार। ये खड़ी होली बिजली भाषा की है। देखिए, रात ढलने को है, बस अपनी आज की जो होली है अपने आखिरी चरण में है और श्री मदन चंद जोशी जी के बंगले में ये होली, इसके बाद एक घर और है, उसके बाद होली का समापन होगा। देखो छेल गोरी को श्रृंगार देखो छेल गोरी को श्रृंगार। अब होली अपने आखिरी चरण में है इस वक्त और हमारे भुवन जोशी जी के घर पर पहुंचती हुई निशान यहाँ पहुंचते हुए उसके बाद होलियार यहाँ पे आएंगे। इसी घर में हमारा आज विश्राम है, कल विश्राम हुआ था, आज भी है।
जम गया रंग जम गया। अब हम आ गए हैं गोविंद प्रसाद जोशी जी के मकान में, जो वैद्य थे, जिनका जिक्र पिछली वीडियो में मैंने किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की मेरी खास प्रस्तुति? मुझे आशा है कि बेहतरीन विषय पर बनी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।